वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से कवर अप हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है चैप्टर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। कि मार्केट को हम किस किस सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ताकि हम कंज्यूमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें और अपना कॉम्पिटिटिव अच्छे से क्लियर अप कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर में जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, बट मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे से थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी कि किस टॉपिक में क्या मेन है। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। और आप ये मत सोचना कि मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं प्रिपेयर करे। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में नोट्स की बजाय अगर आप उसे थियोरटिकल ज़्यादा समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और आप उसे अच्छे से समझ के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से एबल हो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे देखिए मीनिंग क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टूल्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा यूज़फुल टूल है जो हम मार्केट मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्ड लिमिटेड रिसोर्सेज में अचीव कर सकते हैं, वो विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारे जो वेरियस पार्ट्स हैं हमारे मार्केट के। और ये स्ट्रैटेजी है एक कि हम कैसे अपने मार्केट स्ट्रैटेजी को डिवाइड और एडजस्ट करें ताकि हम अपने बायर बिहेवियर को अच्छे से जान सकें। ठीक है, उसके बाद है हम इसमें मार्केट का डिवीज़न कर देते हैं सेवरल सेगमेंट्स में, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे हम एजम्पशंस बेस्ड करते हैं कि हमारे कौन कौन से बायर किस बायर का क्या हो गया। जैसे कि हम कैसे कैसे डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे इनकम की बेस पर, सेक्स की बेस पर, एज की, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन, सोशल कास्ट, फैमिली, लाइफस्टाइल, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के बेसिस के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं अदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो मार्केट है वो हेट्रोजीनियस भी है एंड होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस मार्केट कौन सी मार्केट है? जहाँ पर सिचुएशन प्रोस्पेक्टिव जो बायर्स है वो ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे यूनिफॉर्म टू बी फाउंड, मतलब जैसे नीड्स, हैबिट, चॉइसेस एंड नेचर। और हेट्रोजीनियस वो मार्केट है जहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें इजली होमोजीनियस की फाउंड नहीं, जैसे कि नीड्स, हैबिट, चॉइस, नेचर। ठीक है, हम यहाँ ये जो सेगमेंटेशन है वो हमारे किस लिए है? देखिए लिखा हुआ है मार्केट सेगमेंटेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉफिट टू द मार्केटर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब देखिए जैसे मेल फीमेल, उनके 4 पार्ट हैं, कुछ छोटा, फिर यंग, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज, फिर उनके किसी की हाई इनकम, मिडिल, फिर लो, फिर उनके क्या चाहिए वो टी शर्ट, पैंट्स, इस तरह से। मतलब एक मेल और कितनी कितनी डिमांड है। तो ये सारे सेगमेंटेशन है उनको डिवाइड करने के लिए। अब 2 चीज़ें उनको हमको इन चारों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, इन चारों के अकॉर्डिंग इन एज ग्रुप्स में बनाना पड़ेगा, इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो ये है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू एलन ए रोबोट, market segmentation is a strategy of division market in order to conquer them। आप ये कर लेना, ये थोड़ी इजी है। ठीक है, अब आगे देखिए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग द मार्केट हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स हैविंग सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म। ये सबसे ईजीएस्ट, आई थिंक ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करती है मार्केट सेगमेंट, इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी लगाती है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं होमोजीनियस ग्रुप पे, जहाँ पे उनके बेसिस करेक्टर होते हैं जो उन्हें हेट्रोजीनियसली उन्हें मिल जाते हैं। और इन सब सेगमेंटेशंस की वजह से, इन सब प्रोग्राम्स की वजह से हम उनकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को क्लियर कर देते हैं, वो भी डिफरेंट सेगमेंटेशंस की रूप में। अब ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायर्स मार्केट सेगमेंट इज टू होमोजीनियस ग्रुप को डिटरमाइन करना हेट्रोजीनियस ग्रुप के अमंग। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, आप ये भी पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू डिटरमाइन डिफरेंस अमंग बायर्स विच मे बी कॉन्सिक्वेंटल इन चूजिंग अमंग देम और मार्केटिंग टू देम। ठीक है, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कस्टमर की ग्रुपिंग कर देना होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स
करेक्टरिस्टिक में, जैसे कि नेचर, हैबिट, बिहेवियर, इनकम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड रिलीजन्स के बेसिस पर। और फिर उनकी नीड्स को, टेस्ट को, प्रायोरिटीज़ को टारगेट करना, आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करना, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को टारगेट करना, उनकी गोल्स को डिटरमाइन करना फर्म के। फिर उनकी जो टू मेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म कंज्यूमर ओरिएंटेड, जो उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है कंज्यूमर ओरिएंटेड करना, और जो एरियाज़ है जहाँ पे हमारे कंज्यूमर क्रिएट हो सकते हैं उस चीज़ को एक्सपेक्ट करना। ठीक है, मार्केट जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है मार्केट डिटरमाइन करना अपने अमंग डिफरेंट कस्टमर्स को, और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज फ्रेम करके उनका सबसे ज़्यादा उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब है आपका डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंट, कि क्या डिफरेंस है एक मार्केट सेगमेंटेशन में और मार्केट सेगमेंट में। देखिए क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ताकि हम उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के कंज्यूमर्स के कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को हम सेटिस्फाइड कर सकें। और वेयर एज जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो पार्ट है पूरी मार्केट का, जहाँ पे हमें जो डिमांड है एवरी कंज्यूमर की उसे यूनिफॉर्मिटी देनी होती है। ठीक है, रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, हमें क्या क्या रीजंस है हमें मार्केट सेगमेंटेशन को डेवलप करने के लिए। जो हर कंपनी है वो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट अपना रही है, और जिसमें से मार्केट सेगमेंटेशन एक पार्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे हम सारी नीड्स, सारे टारगेट्स और उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उनको क्लियर कर सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जो हमारे कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये रीजंस है, सबसे पहले है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। जब हर कंपनी मॉडर्न मार्केट कंसेप्ट कर रही है अडॉप्ट, तो वो मैक्सिमम सब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ही अडॉप्ट कर रही है। और कंज्यूमर जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, जो उन्हें उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के उन्हें इजी यहाँ लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चर बिकम मोर क्लोजर टू द कस्टमर एंड कैन बेटर अंडरस्टैंड द रियल नीड्स एंड चेंजिंग बिहेवियर। वो बहुत अच्छे से उनकी रियल नीड्स को समझता है और अंडरस्टैंड करता है उनके बिहेवियर को भी। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो मोर और मोर पॉसिबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था कि सेम कॉस्ट पे करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करे, और जो मशीनरीज हैं उनके साथ उनके अकॉर्डिंग ही करे, और डिफरेंट सेगमेंट्स में करे, ताकि वो हर एक कस्टमर उन्हें लेने के लिए एबल हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो चाहे वो हाई रेंज का हो। ठीक है, उसके बाद है यूज़ ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स। क्या है, नाउ डेज मैनी बहुत सारी टेक्निक्स रिड्यूस हो गई हैं, जैसे कि ओपन शेल्फ सिस्टम, सेल्फ सर्विसेज, यूज़ ऑफ डिस्ट्रॉय पैकेजेस, ये सब जो है अब नहीं अपनाते, क्योंकि जो अब डिमांड है वो एडजस्टमेंट की नहीं है, वो मार्केट सेगमेंटेशन की है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, रैपिड इंक्रीज हो रहा है पर कैपिटा इनकम में फैमिली की, अर्निंग मेंबर्स है, परचेजिंग पावर है, हाई क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, और डेवलपमेंट हो रही है हमारे मार्केट सेगमेंटेशंस की। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कंपटीशन। क्या होता है कि जो एवरी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है आपकी। अगर कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ बायर्स भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हमने मार्केट सेगमेंटेशन वाला मेथड अडॉप्ट किया, स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। तो अब ये कह रहा है कि मार्केट जो सेगमेंटेशन है वो हेल्प करती है प्रोडक्ट क्रिएट करने में और कंज्यूमर क्रिएट करने में, जिसकी वजह से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, प्रोग्राम की, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी बेनिफिट काफ़ी अच्छा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर का, और हम इसे ईजिली कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब है क्राइटेरिया कि हमें क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे सेगमेंटेशन के, उनके खुद बेनिफिट्स हैं, उनकी खुद ओन्स है, कॉस्ट है, और जो ये सेगमेंटेशन है वो मार्केट को डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उन्हें अच्छे से ईजिली सिस्टमेटिक मैनर से इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिएबल, जैसे कि हमें पता है कि इस एरिया का इस करेक्टर से का हमें यहाँ पार्ट मिलेगा, तो वहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस चीज़ को। नेक्स्ट है मेजरेबल, हम इजीली मेज़र कर सकते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए क्या नहीं। अब इन सब डिफरेंस के बेसिस के ऊपर, इन सब एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा मेजरेबल है कौन सा नहीं है। फिर है एसेसेबल, जहाँ पे हम असेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और यहाँ पे हमें होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी पार्ट्स मिलते हैं।
नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, जहाँ पे हमें कंज्यूमर का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है अपने अपने सेगमेंट्स को डिवाइड करके। यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल भी दे रखा, देख ही रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डिवाइड करने में प्राइस कॉन्शियस के लिए वहाँ रिएक्ट करता है, नेगेटिवली भी होता है, बट वो उसकी नीड को पूरा कर देता है रीडिफाइन में, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है कि जो विलिंगनेस है परचेज करने के लिए और एबिलिटी है टू पे की, वो हमें यही पता चलती है कस्टमर्स की कि वो कितने एबल है, उनकी क्या विलिंगनेस है उस परचेज को करने के लिए। और कई बार हमें ब्राइट और प्रॉफिटेबल सक्सेस सफिशेंटली भी मिल जाती है। फिर है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में क्या है कि इन्वेस्टमेंट है जो हमें लार्ज प्रॉफिट मिलता है, और जो लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपील कर लेते हैं कि स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाएं और हम इन्हें पूरी करें। अब है जो मार्केट है वो क्या क्या कंसिडर करती है, देखिए। द सेगमेंटेशन विच अ फर्म विश टू एक्शनेबल इन द सेंस दैट देयर सफिशिएंट फाइनेंस पर्सनल कैपेबिलिटी। मतलब हर एक मार्केट, हर एक सेगमेंट ये चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस, पर्सनल और कैपेबिलिटी सफिशिएंट हो हर एक तरह से। और जो सेगमेंट है वो शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट उनमें ईजिली होना चाहिए। जो क्राइटेरिया है सेगमेंट का वो इंस्ट्रक्शनेबल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट के अंडर, मतलब इशूड उसके गवर्नमेंट ही उसे इशूड करे, ताकि हम अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जो हमारी फॉर्म जो रिसोर्सेज है वो इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए हमारी मार्केट को सेगमेंटेशन करने के लिए, उसके सेगमेंट्स करने के लिए। हर एक सेगमेंट की ग्रोथ पोटेंशियल होनी चाहिए, कोई भी अनयूजुअल रिस्क नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए जिसमें फाइटली डायरेक्ट, मतलब डू नॉट फॉरेक्ट, मतलब उसके साथ डायरेक्टली हम फाइट ना करें विद अ ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, एक रैपिडली डिसअपीयर और गुड सेगमेंटेशन होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट और ब्रांड की। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स करेंगे हमारे मार्केट सेगमेंटेशन के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द।